कृष्ण कहते हैं, कालः कलयताम अहम, अर्थात आयु को छिन्न भिन्न करने वालों में मैं काल हूँ। काल एक ऐसा शब्द है जो अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। विभूति वर्णन के अंतर्गत ही श्लोक 33 में कृष्ण ने यह भी कहा है कि मैं अक्षय काल हूँ। इस अक्षय काल के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, परंतु प्रस्तुत संदर्भ में काल शब्द फिर आया है, तो यहाँ काल का क्या तात्पर्य है? प्रस्तुत संदर्भ में आयु को छिन्न भिन्न करने वाली शक्ति के रूप में काल शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ यह संकेत किया गया है कि काल के आने पर कोई भी किसी को बचा नहीं सकता। इसीलिए दैनिक जीवन में यह कहा जाता है कि काल के सामने किसी की नहीं चलती। अमुक व्यक्ति को तो काल ही उठा ले गया, ये दैनिक जीवन में हम अक्सर सुनते हैं ऐसा कहते हुए। तो यहाँ पर काल का अर्थ है आयु को छिन्न भिन्न करने वाली मृत्यु। कृष्ण कहते हैं कि इस काल शक्ति के रूप में मैं ही विद्यमान होता हूँ, अतः इस काल को तू मेरा ही स्वरूप जान, मेरा ही ऐश्वर्य जान। आगे बढ़ते हैं। मृगाणाम च मृगेंद्रो हम, अर्थात मृगों में मैं मृगेंद्र अर्थात सिंह हूँ। यहाँ मृग शब्द किसी पशु विशेष का वाचक नहीं है। संस्कृत में मृग शब्द खोज अर्थ वाली मृग धातु से निष्पन्न हुआ है, अतः मृग का अर्थ है खोज करना। मनुष्य की सभी प्रकार की खोजों में सबसे बड़ी खोज अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप की खोज है। इस सबसे बड़ी खोज को ही मृगेंद्र अर्थात खोजों में सबसे बड़ी खोज कहा गया है। कृष्ण कहते हैं कि आत्म स्वरूप की खोज में मैं ही विद्यमान रहता हूँ। आत्म स्वरूप की खोज में तू मेरे ही ऐश्वर्य को देख। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है और किस तरह से कह दी है कि मृगों में मैं मृगेंद्र हूं। सब कुछ प्रतीकात्मक। आगे चलते हैं। वैनतेयश्च पक्षिणाम, अर्थात पक्षियों में मैं वैनतेय अर्थात गरुड़ हूं। गरुड़ एक पक्षी का नाम है और उसको कहा है वैनतेय। पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। अब क्या इसका अभिप्राय है देखते हैं। अध्यात्म के स्तर पर भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों को इंगित करते हैं। जैसे बाह्य आकाश में अनेक प्रकार के पक्षी उड़ते रहते हैं, वैसे ही मन रूपी आकाश में भी विचार रूपी पक्षी उड़ते रहते हैं। वैनतेय शब्द का अर्थ है विनता का पुत्र अर्थात गरुड़। पहली बार भी हमने बात की थी। पौराणिक साहित्य में कश्यप ऋषि की 13 पत्नियों में से एक है विनता। पिछली बार आया था कद्रु जब हमने नाग की बात की थी, और आज बात आ रही है गरुड़ की। तो गरुड़ है विनता का पुत्र, और ये विनता कौन है? कश्यप ऋषि की 13 पत्नियों में से एक। इसका अर्थ क्या है ये देखते हैं। विनता शब्द वी और नता के योग से बना है। वी एक उपसर्ग है और नता का अर्थ है झुकी हुई अथवा विनम्र अथवा विनीत। नता माने झुका हुआ, विनम्र व्यक्ति। अतः विनता शब्द
विनम्र, विनीत प्रकृति अथवा व्यक्तित्व को इंगित करता है। यह विनम्र विनीत प्रकृति ही श्रेष्ठ विचारों का, ज्ञान विषयक विचारों का उत्पादक है। जो हमारी अहंकार युक्त प्रकृति है, दुष्ट प्रकृति है, वे श्रेष्ठ विचारों को उत्पन्न नहीं कर सकती। श्रेष्ठ विचारों को उत्पन्न कौन करती है? विनम्र प्रकृति। अतः विनता का पुत्र वैनतेय, जिसे गरुड़ भी कहा जाता है, श्रेष्ठ ज्ञान विषयक विचारों का वाचक है। आपने तो पिक्चर देखी है ना, गरुड़ के ऊपर विष्णु भगवान को बैठाया है, तो गरुड़ वहां पक्षी नहीं है। विष्णु किसके ऊपर बैठे हैं? श्रेष्ठ ज्ञान विषयक विचारों के ऊपर। सब चित्र हमारे प्रतीकात्मक हैं। श्रेष्ठ ज्ञान विषयक विचारों का तात्पर्य है मनुष्य का सम्यक रूप से यह समझ लेना कि आत्मा के स्तर पर, चैतन्य के स्तर पर पूर्णतः एक समान होते हुए भी प्रकृति के स्तर पर, अर्थात शरीर के स्तर पर, अर्थात स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर के स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। अतः इस भिन्नता को स्वीकार करते हुए जीना ही सुखपूर्ण जीवन का एकमात्र आधार होता है। ये ज्ञान की बात है, बहुत बड़े ज्ञान की बात है कि आत्मा तो सब में समान है, एक ही है, पर शरीर किसी का भी, दो व्यक्तियों का शरीर भी एक जैसा नहीं है। भौतिक शरीर तो हमें दिखता है, पर सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि, वो कैसे विचार अपने अंदर रखता है हमें दिखाई नहीं देता। उसका कारण शरीर, उसका अवचेतन मन कैसा है हमें दिखाई नहीं देता। ये सबके बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। कृष्ण कहते हैं कि सभी प्रकार के विचार रूपी पक्षियों के अंतर्गत जो यह श्रेष्ठ ज्ञान विषयक उच्च विचार रूपी वैनतेय है। वैनतेय माने श्रेष्ठ ज्ञान विषयक विचार। और कौन सा विचार? कि आत्मा के स्तर पर सब बिल्कुल एक होते हुए भी शरीर के स्तर पर सब बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। ये है हमारा वैनतेय अर्थात गरुड़। तो कृष्ण कहते हैं कि इस वैनतेय अथवा गरुड़ के आधार रूप में मैं ही विद्यमान होता हूँ। अतः यह गरुड़, यह मेरा ही ऐश्वर्य है। छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें, ज्ञान के बड़े बड़े गुह्य रहस्य और छोटे छोटे शब्दों के अंदर पिरो दिए गए हैं। पक्षियों में मैं गरुड़। अब क्या समझे हम पक्षियों में मैं गरुड़? अर्थात विचार हमारे अंदर बहुत प्रकार के हैं, उसमें जो श्रेष्ठ ज्ञान विषयक विचार है वह गरुड़ गरुड़ कहलाता है। इसलिए विष्णु को गरुड़ के ऊपर बैठाया गया है। अब ये हमारा 30वां श्लोक पूरा हुआ। अब हम आगे चलते हैं। 31वां श्लोक। पवनः पवताम अस्मि, अर्थात पवित्र करने वालों में मैं पवन अर्थात प्राणवायु हूं। यहां यह संकेत किया गया प्रतीत होता है कि प्राणवायु में स्थित ऑक्सीजन के द्वारा शरीर में जो रक्त की शुद्धिकरण प्रक्रिया विद्यमान है, उस प्रक्रिया का आधार भी मैं चैतन्य शक्ति आत्मा ही हूं। यदि कृष्ण कहते हैं यदि मैं नहीं तो प्राणवायु को ग्रहण करना भी संभव नहीं। इसलिए इस प्राणवायु के रूप में हे अर्जुन तू मेरे ही ऐश्वर्य को देख। यदि प्राणवायु, यदि हमारे भीतर चैतन्य शक्ति नहीं है तो हम प्राणवायु भी नहीं ले सकते, प्राणवायु को बाहर से खींच नहीं सकते, संभव ही नहीं है। क्योंकि शरीर प्राणवायु के बिना, शरीर आत्मा के बिना शव है। आगे कृष्ण कहते हैं रामः शस्त्रभृताम अहम, अर्थात शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। अब ध्यान दीजिए थोड़ा। राम शब्द परमात्मा का वाचक भी है और चेतना विशेष का भी वाचक है।
प्रस्तुत संदर्भ में राम शब्द चेतना विशेष को ही इंगित करता है, परमात्मा को नहीं। अध्यात्म, ये चेतना विशेष क्या है, कौन सी चेतना को ये इंगित कर रहा है राम शब्द, अब ये हम देखते हैं। अध्यात्म के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप को पहचानकर उसमें स्थित हो जाता है वह राम कहलाता है। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस सम्यक ज्ञान में स्थित हो जाता है कि वह एक शरीर नहीं है अपितु शरीर रूपी यंत्र को चलाने वाला, शरीर का स्वामी, सुख शांति प्रेम और आनंद से युक्त चैतन्य शक्ति आत्मा है, तब आत्मज्ञान में स्थित हुआ वह व्यक्ति राम हो जाता है। यही राम फिर एक दिन संस्कार रूप में दृढ़ीभूत हो चुके अपने ही देहाभिमान रूपी रावण को विनष्ट कर पाता है। रावण कौन है? हमारा ही देहाभिमान। और इस देहाभिमान को, ये देहाभिमान हमारा संस्कार बन चुका है बहुत गहरा। इस गहरे देहाभिमान रूपी संस्कार को कब नष्ट किया जा सकता है? जब हम राम बन जाएं। और राम बनने का तात्पर्य क्या है? जब हम आत्मज्ञान में स्थित हो जाएं। और आत्मज्ञान में स्थित होने का अर्थ क्या है? हम अपने इस शरीर रूपी यंत्र के मालिक बन जाएं। तो भारत भूमि ऐसे रामों से भरी हुई है, इसलिए यह भारत भूमि राम भूमि कहलाती है। कोई एक राम नहीं है। जिसने भी अपने आप को पहचान लिया, जो अपने आप में स्थित हो गया, जो शरीर का स्वामी बन गया, शरीर के ऊपर प्रभुत्व स्थापित हो गया जिसका, वह राम है। और ऐसे राम हमारी भारत भूमि पर हुए हैं, इसलिए यह राम भूमि भारत भूमि राम भूमि है। अब शस्त्र कहा है कि शस्त्र भृताम अहम। अब ये शस्त्र को समझना है कि शस्त्र क्या है। शस्त्र भी यहाँ भौतिक शस्त्रों के वाचक नहीं हैं। अध्यात्म के स्तर पर शस्त्र भी ज्ञान को तथा नाना प्रकार के गुणों अवगुणों को इंगित करते हैं। सत्व में स्थित व्यक्ति जहाँ सेवा, सहयोग, क्षमा तथा स्वीकार जैसे सात्विक गुण रूपी अस्त्रों का प्रयोग करता है, वहीं तमस में स्थित हुआ व्यक्ति राग, द्वेष, निंदा, आलोचना जैसे अवगुण रूपी तामस अस्त्रों को अपने साथ रखता है। संपूर्ण पौराणिक साहित्य में तलवार नामक शस्त्र को ज्ञान के प्रतीक रूप में, विष्णु धनुष को आत्मज्ञान युक्त मन के प्रतीक रूप में तथा बाण को संकल्प के प्रतीक रूप में प्रयुक्त किया गया है। आत्मज्ञान में स्थित हुआ व्यक्ति अर्थात राम तो अपने स्वभाव रूपी अस्त्रों को, स्वभाव कैसा है राम का? सुख शांति शक्ति प्रेम आनंद से भरपूर। तो सात्विक व्यक्ति रखता है सात्विक गुणों को, सात्विक गुण रूपी शस्त्रों को अपने साथ। तामसिक व्यक्ति रखता है तामसिक अवगुण रूपी शस्त्रों को अपने पास। और जो राम है, जो आत्म ज्ञान में स्थित हुआ व्यक्ति है, वो रखता है सुख शांति प्रेम आनंद को रूपी शस्त्रों को अपने साथ। तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे अद्भुत शस्त्र को धारण करने वाले राम के रूप में मैं ही विद्यमान होता हूं। तू राम के रूप में मेरे ही वैभव को देख। आगे चलिए कृष्ण कहते हैं झषा नाम मकरश्चास्मि, अर्थात झषों में मैं मकर हूं। ये झष क्या है और मकर क्या है, अब इसमें हम क्लियर करेंगे। पौराणिक तथा वैदिक संदर्भों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य के मन रूपी समुद्र में रहने वाले
जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष आदि विकार हैं, उन विकारों के कारण उत्पन्न हुए जो अनावश्यक, अनुपयोगी एवं व्यर्थ प्रलाप हैं, वही झष कहलाते हैं। जब हम विकारों में होते हैं तो विकारों में रहने पर हम क्या करते हैं? बहुत बकवास करते हैं। तो जो ये बकवास है, शब्द है, इसी को उन्होंने कहा है झष, और मैंने उसको कहा है अनावश्यक, अनुपयोगी प्रलाप। उन बातों को बोलने की आवश्यकता नहीं है, व्यर्थ बातों को, पर हम बोलते हैं तो ये हैं हमारे व्यर्थ प्रलाप। तो इन व्यर्थ प्रलापों को ही यहाँ झष कहा गया है। इसीलिए दैनिक जीवन में भी एक शब्द प्रचलित है, झक मारना। आप लोगों ने सुना होगा, क्यों झक मार रहा है? तो जो ये झष शब्द है, इस झष शब्द का जो श है वो बिगड़, उसको यहाँ पर ख बना दिया गया है, झष और झक। तो जो झक है वो उसका बिगड़ा हुआ स्वरूप है। संत कबीरदास जी ने भी अपनी एक साखी में कहा है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। इसका तात्पर्य क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार एक श्वान माने कुत्ता, यह संसार एक श्वान के तुल्य है जो झक मारकर भौंकता रहता है। इसलिए मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर आरूढ़ हो जाना चाहिए। यह जो झष शब्द है, यह संस्कृत में संवरण अर्थ में प्रयुक्त होता है, और संवरण का अर्थ है ढक लेने वाला। अनावश्यक, अनुपयोगी, व्यर्थ प्रलाप भी मनुष्य की अच्छाइयों को ढक लेता है। इसलिए कहा है कि झक मत मारो, व्यर्थ प्रलाप मत करो, क्योंकि यह हमारी अच्छाइयों को ढकता है। अब ये तो हो गया हमारा झष शब्द। अब दूसरा शब्द है मकर। मकर शब्द ज्ञान और कर्म को अथवा सांख्य और योग को इंगित करता प्रतीत होता है। इसीलिए भारतीय मनीषा ने विष्णु भगवान की जिस मूर्ति का निर्माण किया है, उसके कानों के कुंडलों को मकर की आकृति में बनाया है। इन मकराकृति कुंडलों से यह संकेत किया गया है कि धारण पोषण करने वाली विष्णु रूपी शक्ति सदा ज्ञान और कर्म से अथवा सांख्य और योग से युक्त होती है। उपर्युक्त कथन के द्वारा यह संकेत किया गया है कि जैसे समुद्र के भीतर रहने वाले झषों को मकर खा लेता है, उसी प्रकार काम, क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न हुए हमारे व्यर्थ, अनुपयोगी व्यर्थ प्रलापों को ज्ञान और कर्म अथवा योग और सांख्य रूपी मकर खा लेता है, अर्थात विनष्ट कर देता है। कृष्ण कहते हैं कि इस मकर के रूप में मैं ही विद्यमान होता हूं, तू इस रूप में मेरा ही दर्शन कर। झषाणाम मकरश्चास्मि। अब आगे बढ़ते हैं। कृष्ण कहते हैं स्रोत साम अस्मि जाह्नवी, अर्थात नदियों में मैं जाह्नवी हूं। जाह्नवी क्या है, पहले इसको समझना है। इस जाह्नवी को समझने के लिए हमें पुराणों में आई हुई एक कथा पर ध्यान देना होगा और उसके तात्पर्य को समझना होगा। कथा में कहा गया है कि राजा सगर के रसातल में भस्मीभूत हुए 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए जब राजा भगीरथ गंगा को लेकर
रसातल की तरफ जा रहे थे, तब मार्ग में राजा जन्नू का एक आश्रम पड़ा। वहां राजा जन्नू एक यज्ञ कर रहे थे, परंतु गंगा अपने जल प्रवाह से उस यज्ञ मंडप को बहाकर ले गई। इससे राजा जन्नू ने क्रुद्ध होकर गंगा के समस्त जल को पी लिया, परंतु ऋषियों के प्रार्थना करने पर अपने श्रोत्रों के छिद्र से उन गंगा को पुनः प्रकट भी कर दिया। ये है हमारे पुराणों में आई हुई कथा, राजा जन्नू की कथा। अब जब पहले उन्होंने गंगा को पी लिया और फिर प्रकट कर दिया, तो जब प्रकट कर दिया तो वही गंगा जन्नू के द्वारा प्रकट होने पर जाह्नवी कहलाई। ये कथा पूरी प्रतीकात्मक है। अब इस कथा को समझने का प्रयास करते हैं। जन्नू शब्द छोड़ना अर्थ वाली जह धातु से बना है। अतः राजा जन्नू एक ऐसे शुद्ध श्रेष्ठ मन को इंगित करता है जो शरीर दृष्टि को छोड़ चुका है, शरीर दृष्टि का परित्याग कर चुका है। ऐसा शुद्ध श्रेष्ठ मन अर्थात राजा जन्नू ही आत्मज्ञान रूपी गंगा को पीकर अर्थात उसे आत्मसात करके उस आत्मज्ञान को अपने आचरण में उतार लेता है। इसी बात को, इसी तथ्य को कथा में यह कहकर इंगित किया गया है कि राजा जन्नू ने गंगा को पीकर अपने श्रोत्रों से उसे बाहर निकाल दिया। तो श्रोत्रों से निकाल दिया अर्थात आत्मज्ञान को आत्मसात करके उसे अपने आचरण में उतार लिया। श्रोत्र शब्द श्रुति को इंगित करता है। इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया हुआ जो बाह्य ज्ञान है वह मन के भीतर शोर को, कोलाहल को उत्पन्न करता है। उसे वेदों में कहा गया है श्रव। आपने रावण के पिता का नाम सुना होगा, विश्रवा। तो विश्रवा में श्रव शब्द है और यहाँ पर है श्रोत्र। श्रोत्र मतलब श्रुति। जो ये श्रुति शब्द है ये आत्मज्ञान को जीवन में उतार लेना। तो जब हम आत्मज्ञान को जीवन में उतारते हैं तो ये ज्ञान श्रुत ज्ञान कहलाता है। यह श्रुत ज्ञान अनुभव परक अथवा आचरण परक होता है। यही आचरण परक आत्मज्ञान अवचेतन मन को विकार रूप संस्कारों से मुक्त करने में समर्थ होता है, जिसे कथा में यह कहकर इंगित किया गया है कि राजा जन्नू के श्रोत्रों से निकली हुई गंगा ने सगर पुत्रों का उद्धार कर दिया। हमारे भीतर संस्कार पड़े हुए हैं, तो कथा में कहा है कि 60,000 पुत्र उसके रसातल में जाकर भस्मीभूत हो गए। अब भस्मीभूत हो गए यानी कि वहां पर पड़े हैं। अब उनको संस्कारों को कैसे निकालें, कैसे उनका उद्धार करें? तो यहाँ कहा जा रहा है कि जब आप आत्मज्ञान को आचरण परक बनाओगे, अनुभव परक बनाओगे, तब हमारे संस्कार रूप में पड़े हुए जो विकार हैं, जो संस्कार हैं, उनका उद्धार होगा। पिछली बार भी संस्कार के ऊपर बात आई थी, उससे पहली बार भी संस्कार के ऊपर बात आई थी, और इस में भी संस्कार के ऊपर बात फिर आई है कि संस्कारों का हमें उद्धार करना है। तो बार बार वो एक ही बात कह रहे हैं कि इन संस्कारों का उद्धार तभी होगा जब हम आत्मज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे। आत्मज्ञान को जीवन में उतारना अर्थात तदनुसार अपना जीवन जिएंगे। तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जाह्नवी समस्त नदियों का चरम उत्कर्ष है, तू जाह्नवी के रूप में मेरे ही परम ऐश्वर्य को देख। ये है हमारा 31वां श्लोक। अब हम लेते हैं 32वां श्लोक। कृष्ण कहते हैं, सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन, अर्थात हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य मैं ही हूँ।
आदि भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ और मध्य भी मैं हूँ। अब देखिए, परम सत्ता का इससे बड़ा ऐश्वर्य और क्या हो सकता है। ये तो परम ऐश्वर्य है, परम सत्ता, परम ऐश्वर्य है ये तो चैतन्य सत्ता का, क्योंकि उसके बिना वो नहीं तो आदि भी नहीं, सृष्टि भी नहीं, अंत भी नहीं, मध्य भी नहीं, जो कुछ भी है वही है। तो एक सिंपल सी बात इसमें कह दी गई है कि सर्गों का, सृष्टियों का आदि भी मैं, अंत भी मैं, मध्य भी मैं। अब आगे बढ़ते हैं। कृष्ण कहते हैं, अध्यात्म विद्या विद्या नाम, अर्थात विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं। विद्याएं बहुत हैं, परंतु वे सब विद्याएं किसी दूसरे व्यक्ति को अथवा किसी वस्तु को जानने के लिए होती हैं। कहा है ना, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। तो ये विद्याएं क्या हैं? तो विद्याओं का मतलब है कि ये विद्याएं तो बहुत सारी हैं, पर वे विद्याएं किसी दूसरे व्यक्ति को जानने के लिए होती हैं या किसी दूसरी वस्तु को जानने के लिए होती हैं। इनमें जो जानने वाला होता है वह तो अछूता ही रह जाता है। हमने दूसरे को जान लिया, पर जो जानने वाला हूं, मैं हूं, उसको कौन जानेगा? अतः स्वयं को जानने की विद्या ही अध्यात्म विद्या कहलाती है। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू सब कुछ जान सकता है, परंतु यदि तूने स्वयं को ही नहीं जाना तो तेरा सारा जानना व्यर्थ है। तू स्वयं को जान ले। स्वयं को जानने से सबको जान लिया जाता है। यही अध्यात्म विद्या है और इसी अध्यात्म विद्या में मेरा ऐश्वर्य विद्यमान है। कृष्ण का यह कथन कि मैं सब विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं, छांदोग्य उपनिषद की एक कथा की याद दिलाता है। छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आती है जिसमें उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेत केतु को कहता है कि हे पुत्र, तू गुरु के घर से सब विद्याओं को जानकर तो आ गया है, परंतु तेरा वह सब जानना व्यर्थ है, क्योंकि तूने उसे नहीं जाना जिसे जानकर सब कुछ जान लिया जाता है। अतः हे श्वेत केतु, तू वापस गुरु गृह जा और उसे जानकर आ जिसे जानकर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। तो छांदोग्य उपनिषद की कथा में जो बात कही गई है वही यहाँ पर दो शब्दों में अध्यात्म विद्या विद्या नाम, इन केवल 2 शब्दों में कृष्ण ने कह दी है कि मैं अध्यात्म विद्या में मेरा ही ऐश्वर्य विद्यमान है। अब आगे है, वादः प्रवदताम अहम, अर्थात बोलने वालों का वाद मैं हूं। ये क्या है वाद? बोलने के, बातचीत करने के अनेक प्रकार हैं, जैसे प्रवाद, विवाद, प्रतिवाद, संवाद। व्यर्थ बोलना प्रवाद है। एक दूसरे की बात को स्वीकार न करते हुए एक दूसरे की बात को काटते हुए बोलना विवाद है। शास्त्रार्थ करना प्रतिवाद है। परंतु सबका सम्मान करते हुए जितना आवश्यक हो उतना ही बोलना वाद है अथवा संवाद है। कृष्ण कहते हैं कि इस वाद के अथवा संवाद के आधार रूप में मैं ही विद्यमान हूं। इस वाद में तू मेरे ही ऐश्वर्य को देख। अब ये हुआ हमारा 32वां श्लोक। अब हम चलते हैं 33वें श्लोक पर। कृष्ण कहते हैं, द्वंद्व सामासिकस्य च, अर्थात समासों में मैं द्वंद्व समास हूं। द्वंद्व समास वह समास है जहां 2 पदों में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे सीताराम शब्द में सीता तथा राम दोनों ही पद प्रधान हैं, अथवा जैसे राधे श्याम शब्द में राधे तथा श्याम दोनों ही पद प्रधान हैं। अतः यहाँ द्वंद्व नामक समास है। द्वंद्व शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। अध्यात्म के स्तर पर
यह द्वंद्व शब्द सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, शीत उष्ण तथा मान अपमान जैसे द्वंद्वों को ही इंगित करता है। जैसे द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, वैसे ही इन सब द्वंद्वों में भी दोनों ही पद प्रधान हैं, समान हैं। अतः मनुष्य इन द्वंद्वों को समान रूप में स्वीकार करे, इनमें सम रहे। कृष्ण कहते हैं कि इन सब द्वंद्वों में मैं ही विद्यमान हूँ। यदि सुख में मैं हूँ तो दुख में भी मैं ही हूँ। यदि लाभ में मैं हूँ तो हानि में भी मैं ही हूँ। यदि जय में मैं हूँ तो पराजय में भी मैं ही हूँ। द्वंद्व में होना ही मेरा वैभव है, मेरा ऐश्वर्य है। नहीं है कि सुख में भगवान है और दुख में नहीं है, जय विजय में भगवान है और पराजय में नहीं है। दोनों में ही वही एक चैतन्य सत्ता विद्यमान है। अब आगे चलते हैं। कृष्ण कहते हैं अहम एव अक्षयः कालः, अर्थात मैं ही अक्षय काल हूँ, समय हूँ। एक काल की बात हमने प्रारंभ में की कि मैं कालः कलयताम अहम। अब दूसरी बात, काल का दूसरा अर्थ यहाँ पर है अहम एव अक्षयः कालः। यहाँ काल को, समय को अक्षय अर्थात शाश्वत कहा गया है। हम सब तो अभी तक यही जानते हैं कि एकमात्र चैतन्य सत्ता, परमात्म सत्ता ही अक्षय है, शाश्वत है। अतः एक प्रश्न सहज रूप से मन में उठता है कि यहाँ काल को अक्षय अर्थात शाश्वत क्यों कहा गया है। वास्तव में यहाँ काल से तात्पर्य उस काल से नहीं है जिसे हम जानते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो यहाँ काल का तात्पर्य इस काल से नहीं है। यह काल तो जो वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, इसे तो उपयोगिता के आधार पर व्यवहार के लिए ही हमारे द्वारा निर्मित किया गया है। जिस अक्षय काल की कृष्ण यहाँ बात कर रहे हैं, उस काल का परमात्म सत्ता के साथ, अस्तित्व के साथ पूर्ण रूपेण ऐक्य है। अर्थात क्या मतलब है इसका? अर्थात परमात्मा, अस्तित्व और काल अलग अलग नहीं हैं, ये तीनों एक ही हैं। उसको कह लो परमात्मा, उसको कहो अस्तित्व, उसको कहो काल। भारतीय मनीषा ने इसीलिए परमात्मा को काल और महाकाल भी कहा है। काल और काल अर्थात समय तो बस है, वह ठहरा हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना, परमात्मा का तात्पर्य क्या है? जो बस है। अस्तित्व को तात्पर्य क्या है? जो बस है। इसी तरह काल का मतलब है जो बस है, ठहरा हुआ है। उस ठहरे हुए काल या समय के भीतर सब कुछ बदल रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो ठहरा हुआ हो, परंतु हम उस ठहरे हुए काल का, समय का अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें परमात्मा का अनुभव नहीं है। परमात्मा के अनुभव के साथ ही उस ठहरे हुए काल का अनुभव होना संभव है। हमारी यह धारणा नितांत भ्रांत ही है कि काल या समय बीत रहा है। काल या समय कभी नहीं बीतता, वह तो बस है। काल के भीतर, समय के भीतर हम सब देहधारी बीत रहे होते हैं तथा हमारी सब वस्तुएं बीत रही होती हैं। अतः कृष्ण कहते हैं कि इस अक्षय काल के रूप में हे अर्जुन, तू मेरे ऐश्वर्य को देख। देख, काल की कितनी सुंदर अवधारणा यहाँ प्रस्तुत की है कि मैं अक्षय काल हूँ। तो अक्षय काल हूँ यानी बस है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये वर्तमान काल है, ये भूतकाल है या भविष्य काल है। जिसने परमात्मा का अनुभव किया वो इस काल को बहुत अच्छी तरह समझ सकता है। धाता हम विश्वतो मुखः,
अर्थात सब और मुख वाला, विराट स्वरूप, सबका धारण करने वाला भी मैं ही हूँ। सिंपल सी बात कृष्ण ने कही है। ये हमारा हुआ 33वां श्लोक। अब हम चलते हैं 34वें श्लोक पर। कृष्ण कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम। अर्थात सबका नाश करने वाला मृत्यु मैं हूँ और उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का हेतु भी मैं हूँ। अर्थात मृत्यु भी मैं हूँ और जन्म भी मैं हूँ, कृष्ण ने कहा है। अब यहाँ सबसे पहले हमें जन्म और मृत्यु दोनों को समझना है। जन्म क्या है और मृत्यु क्या है, हम सब समझते हैं। वैसे जन्म एक घटना है जिसके संबंध में हम कुछ भी नहीं कर सकते। जन्म के पहले हमसे कोई पूछता भी नहीं कि हम जन्म लेना चाहते भी हैं या नहीं। अस्तित्व या परमात्मा या कहें परमात्मा का नियम हमें जन्म दे देता है। जन्म हमारे हाथ की बात नहीं है। जन्म के संबंध में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अतः जन्म के संबंध में हमारे निर्णय की भी कोई संगति नहीं है। जन्म एक भेंट है, जन्म एक उपहार है हमें। जैसे जन्म हमारे हाथ से घटित नहीं होता, वैसे ही मृत्यु भी हमारे हाथ से घटित नहीं होती। जैसे जन्म में अस्तित्व का या परमात्मा का या परमात्मा के नियम का हाथ होता है, वैसे ही मृत्यु में भी उसी का हाथ होता है। जो हमें जन्म देता है वही हमें मृत्यु में भी खींच लेता है। परंतु हमारे हाथ में भ्रांतियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। हम क्या समझते हैं? हम यह समझते हैं कि परमात्मा या परमात्मा के नियम हमारे हाथ में हैं, जबकि हमें समझना क्या चाहिए? हमें यह समझना चाहिए कि परमात्मा या परमात्मा के नियम हमारे हाथ में नहीं हैं। हम ही परमात्मा के या परमात्मा के नियमों के हाथ में हैं। जिंदगी भर हम सोचते हैं कि यह मैं कर रहा हूँ, यह मैं कर रहा हूँ, यहाँ तक कि सांस भी मैं ले रहा हूँ। इसके विपरीत वास्तविकता यह है कि हम सांस भी अपनी इच्छा से नहीं ले रहे हैं। अगर हम अपनी ही इच्छा से सांस लेते होते तो मृत्यु तो फिर कभी आ नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि यदि वह हमारे दरवाजे पर आती भी तो हम कह देते कि अभी मैं सांस लेना बंद नहीं करूंगा, मैं तो सांस लेता ही रहूंगा। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब सांस बाहर तो जाती है परंतु वापस नहीं लौटती है और हम अपनी इच्छा से उसे वापस भीतर ला भी नहीं सकते हैं। अतः जीवन हमसे नहीं चल रहा है। जिससे यह जीवन चल रहा है वही परमात्मा है। जिससे मृत्यु आती है वही परमात्मा है। हम केवल बीच की एक लहर हैं, बीच की एक कड़ी मात्र हैं। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ना तो तू किसी को जन्म दे सकता है, ना तू किसी को मृत्यु दे सकता है। तू इस सत्य को समझ ले कि तू केवल निमित्त मात्र है। यदि किसी की मृत्यु तेरे द्वारा होगी भी तो वह मेरे से ही होगी, और यदि किसी का जन्म भी तेरे द्वारा होगा तो वह भी मेरे से ही होगा। अंततः मैं ही हूं, तू बीच में केवल निमित्त मात्र है। इसलिए ना तू जन्म का अहंकार कर और ना तू कर्म का अहंकार कर। तू इस कर्म के अभिमान से, इस कर्ता भाव के अभिमान से परे हो जा। और यही तो अर्जुन की सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। तो कृष्ण यहाँ उसको कह रहे हैं कि मृत्यु और जन्म देने वाला मैं हूं, तू किसी को नहीं मार सकता। अगर तेरे हाथ से कोई मर रहा है तो वह मैं ही मार रहा हूं, यह तू समझ ले। अब आगे है
कीर्ति श्री वाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। अर्थात स्त्रियों में जो कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा है वह मैं ही हूं। कृष्ण कहते हैं कि स्त्रियों में भी अगर परमात्मा की झलक पानी हो तो वह उनमें विद्यमान कीर्ति में, श्री में, वाक में, स्मृति में, मेधा में, धृति में तथा क्षमा में पाई जा सकती है। अब इनका मतलब क्या है? कीर्ति का अर्थ है स्त्री की वह आंतरिक गुणवत्ता जब उसके व्यक्तित्व से वासना की कोई झंकार नहीं निकलती। जैसे किसी पुरुष में वासना के तिरोहित होने पर ब्रह्मचर्य फलित होता है, वैसे ही स्त्री में वासना के तिरोहित हो जाने पर कीर्ति फलित होती है। कीर्ति काउंटर पार्ट है। कृष्ण कहते हैं कि स्त्री में कीर्ति की सुगंध जब पैदा होती है तब वहां मैं ही विद्यमान होता हूं। अब श्री क्या है? तो जब कृष्ण कहते हैं स्त्री में श्री मैं हूं, तो ये श्री क्या है? जब स्त्री होने के बोध से भी परे हो जाती है, अर्थात स्त्री पुरुष का कोई भी भेद नहीं रह जाता, तब उसमें श्री का फूल खिलता है। श्री स्त्री का चरम उत्कर्ष है। अब आगे है वाक। वाक क्या है? वाक का अर्थ बोलना या बातचीत करना नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई स्त्री आंतरिक मौन को उपलब्ध होती है तब वाक प्रकट होता है और तब उसकी वाणी बहुत बहुमूल्य हो जाती है। तो वाक का अर्थ बोलना नहीं है, वाक का अर्थ है आंतरिक मौन। अब कहा है स्मृति। स्मृति क्या है? मनोविज्ञान कहता है कि स्त्री की स्मृति पुरुष जैसी नहीं होती। क्या भिन्नता है इनमें? स्त्री की स्मृति अस्तित्वगत होती है, जबकि पुरुष की स्मृति बौद्धिक। क्या तात्पर्य है इसका? स्त्री के लिए कोई भी घटना उसकी बुद्धि मात्र तक सीमित नहीं रहती, वह उसके रोए रोए में, उसके कण कण में समा जाती है, रम जाती है। पुरुष की स्मृति केवल बुद्धि तक रहती है, उसके रोए रोए में नहीं जाती। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि ऐसी अस्तित्वगत स्मृति स्त्री में होती है और उस स्मृति में मैं विद्यमान होता हूं। अब 3 गुण और हैं, मेधा, धृति और क्षमा। ये 3 गुण भी ऐसे गुण हैं जो स्त्रियों में तो स्वभावगत होते हैं, परंतु पुरुष को अभ्यास द्वारा इन्हें हस्तगत करना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं कि इन सभी गुणों में मैं ही विद्यमान होता हूं, अतः स्त्री के इन गुणों में हे अर्जुन, यदि तू चाहे तो मेरे ही ऐश्वर्य को देख सकता है। अब हम चलते हैं 35वें श्लोक पर। कृष्ण कहते हैं बृहत् साम तथा सामनाम, अर्थात सामों में मैं बृहत् साम हूं। अब यहां पर वो सीधे वेद को ले आए हैं। पुराणों की बातें ली हैं सब जगह, व्याकरण की भी ले ली है एक स्थान पर, अब वो वेद को भी ले आए हैं, क्योंकि उन्हें तो जो बात उन्हें कहनी है, समझानी है, वो समझानी है। उसके लिए प्रतीक चाहे कहीं से भी लेना पड़े। अब साम का अर्थ क्या है? साम का अर्थ है समत्व में होना या रहना। इस समत्व में होने के लिए वेदों में साधना की 2 स्थितियां निर्दिष्ट हैं, 2 स्थितियां कही गई हैं। एक है आरोहण की स्थिति तथा दूसरी है अवरोहण की स्थिति। आरोहण का अर्थ है निम्नता से उच्चता की ओर चढ़ना, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की ओर बढ़ना, यह है आरोहण स्थिति।
अवरोहण का अर्थ क्या है? अवरोहण का अर्थ है उच्चता में पहुंचकर उस उच्चता को पुनः निचले स्तरों में फैला देना। पहले हम ऊंचाई पर पहुंच गए, अब उस ऊंचाई पर पहुंचकर जो ऊंचाई हमने प्राप्त की है, जो गुण, जो विशेषताएं हमने प्राप्त की हैं, उसको हम अब नीचे स्तरों पर फैला दें। इसको कहते हैं अवरोहण की स्थिति। वेदों में आरोहण की स्थिति को रथंतर साम कहा गया है और अवरोहण की स्थिति को बृहत साम। कृष्ण ने कहा है कि सामों में मैं बृहत साम हूं, तो कृष्ण क्या कहते हैं कि इस चरम उत्कर्ष के रूप में हम ऊंचाई पर तो पहुंच गए, पर वह हमारी अभी आधी साधना हुई है। आधी साधना हमारी हो गई, अब आधी साधना बची है। क्या बची है आधी साधना? कि हमें अब उस ऊंचाई पर पहुंचकर उसको बांटना है निचले स्तरों पर, या कहो सबके बीच में बांटना है। तो कृष्ण कहते हैं कि साधना का जो चरम उत्कर्ष है वो है अच्छाइयों को, ऊंचाइयों को बांटना, और उसको नाम दिया है इन्होंने बृहत साम, अर्थात सामों में मैं बृहत साम हूं। एक है रथंतर साम और एक है बृहत साम, और साम का अर्थ है समत्व में होना या रहना। अब आगे कहते हैं गायत्री छंद साम अहम, अर्थात छंदों में मैं गायत्री छंद हूं। छंद का अर्थ क्या है? हम तो जो छंद होते हैं, जिस पोयम के लिए जो छंद होता है उसी को छंद समझते हैं। छंद का अर्थ है छादन करना, ढकना। अनेक प्रकार के जागतिक विषयों से प्राप्त होने वाले रस हमारी चेतना को ढक लेते हैं, बांध लेते हैं। मैंने कोई चीज खरीदी बाजार से, तो मुझे उसमें बड़ा रस प्राप्त हुआ, और पर वो रस जो है वो मेरी चेतना को ढकता है। क्यों ढकता है? क्योंकि मैं कामना से बंधी हुई हूं, बंध गई और बंध गई। अब ये चीज खरीदी है, कल कोई दूसरी चीज खरीदेंगे, उसमें भी रस मिलेगा, तो एक के बाद एक कामनाओं से मुझे बंधना पड़ेगा। पर यहाँ क्या कह रहे हैं वो कि जागतिक विषयों से प्राप्त हुए रस तो हमारी चेतना को ढक लेते हैं, बांध लेते हैं, परंतु उन छादन करने वाले, उन ढक लेने वाले रसों में एक रस और भी है। और वो रस कौन सा है? आत्मा परमात्मा में तल्लीनता रूपी रस। यह आत्मा परमात्मा में जो तल्लीनता रूपी रस है, यह छादन तो करता है, हमें ढकता तो है, परंतु उस छादन द्वारा हमारी ही पतन से रक्षा करता है। जब हम आत्मा परमात्मा में तल्लीन हो जाएंगे और उस रस को प्राप्त करेंगे, तो उस प्राप्त हुए रस से हमारी जो दूसरी छादन वाली वस्तुएं हैं, जागतिक वस्तुएं हैं जो हमें ढकती हैं, हम उनसे मुक्त हो जाएंगे, हम उनसे अपनी रक्षा कर लेंगे। तो इसी छादन को यहाँ गायत्री छंद कहा गया है। एक बार और, गायत्री छंद क्या है? परमात्मा में, आत्मा में जो तल्लीनता रूपी रस है, वह हमारा छादन तो करता है, पर उस छादन द्वारा हमारी रक्षा भी करता है, हमें पतन से बचाता है। इस पतन से बचाने वाले इस रस को ही कहा गया है गायत्री छंद। कृष्ण कहते हैं कि इस गायत्री छंद के आधार रूप में मैं ही विद्यमान हूं, यह मेरा ही ऐश्वर्य है। अब आते हैं हम आगे। कृष्ण कहते हैं मासा नाम मार्ग शीर्षो हम, अर्थात मासों में मैं मार्ग शीर्ष हूं। अब सिंपली तो हम कहेंगे मास अर्थात मंथ, और मार्ग शीर्ष मतलब हिंदी का एक महीना, परंतु ऐसा नहीं है। क्या संकेत किया गया है, हम इसको देखते हैं। यहाँ मास शब्द परिमाण अर्थ वाली मस धातु से बना है, अतः यह मास शब्द संकेत करता है कि परमात्मा तो अपरिमित है, परंतु आत्मा परिमित। मास का अर्थ है परिमित या अपरिमित, क्योंकि मस धातु से बना है,
और मस धातु है परिमाण के अर्थ में। तो मास का अर्थ है परमात्मा तो अपरिमित है परंतु आत्मा परिमित है, हमें इस परिमित के प्रति जागना है। हम अभी सोए हुए हैं परिमित के प्रति, और परिमित कौन है? आत्मा परिमित है। तो परिमित के आत्मा के प्रति हमें जागना है। ये तो हो गया मास शब्द का अर्थ। अब ये कहा है इन्होंने मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष शब्द का मूल मृगशीर्ष शब्द में विद्यमान है। देखिए, मार्गशीर्ष और मृगशीर्ष, तो मार्गशीर्ष शब्द का जो रूट है वो मृगशीर्ष शब्द में निहित है। अतः मार्गशीर्ष शब्द को समझने के लिए हमें मृगशीर्ष को समझना होगा, और मृगशीर्ष को समझने के लिए हमें पुराणों में कथित एक कथा को समझना होगा। वो कथा क्या है? पुराणों में एक कथा है जिसमें कहा गया है कि दक्ष के याग में या दक्ष के यज्ञ में जब यज्ञ मृग का रूप धारण करके भाग गया, तब रुद्र ने अपने बाण से उसके ऊपर प्रहार किया। मृग रूपधारी यज्ञ ने अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मा से प्रार्थना की। ब्रह्मा ने कहा कि तुम्हारा शीर्ष अर्थात सिर आकाश में स्थिर हो जाएगा और यही कल्याणप्रद भी होगा। ये कथा है पुराणों में। अब ये कथा क्या कह रही है? कथा यह संकेत करती है कि मनुष्य की चेतना ऊर्ध्व आरोहण करती हुई ऊर्ध्व स्थिति में पहुंच तो जाती है परंतु स्थिर नहीं रह पाती। उस चेतना को ऊर्ध्व स्थिति में पहुंचने पर स्थिर बनाना आवश्यक है। यही मार्गशीर्ष है। तो कथा के द्वारा उन्होंने ये समझाया है हमें कि मनुष्य की चेतना, हमने पहले बात की थी, एक है हमारी ऊर्ध्व स्थिति, आरोहण की स्थिति, यानी कि साधना करते करते ऊंचाई पर चढ़ जाना। ऊंचाई पर चढ़ने का मतलब अपने आप को पहचान लेना। अब हम उस स्थिति में पहुंच तो गए, हम चढ़ तो गए, हम ऊर्ध्व स्थिति में पहुंच गए, पर वहां टिक नहीं पाते। वहां टिकना भी जरूरी है। तो उस ऊर्ध्व स्थिति में पहुंचकर हम उसमें स्थिर हो जाएं। ऐसा नहीं कि 1 मिनट पहले हमें अपनी पहचान हुई, अपना ज्ञान हुआ और बस 4 मिनट के बाद कोई आया हमसे, उसने हमसे बात की और हम सब कुछ हो गया खत्म, हम भूल गए अपने आप को। तो ऊर्ध्व स्थिति में पहुंचकर भी उस स्थिति में टिकना आवश्यक है। तो इस टिकने को ही, इस स्थिर होने को ही उन्होंने कहा है मार्गशीर्ष। अर्थात तो ये वो कह रहे हैं मासों में मैं मार्गशीर्ष हूं, अर्थात परिमित आत्मा के प्रति जागना है हमें, और जागकर हमें क्या करना है? स्थिर रहना है। वहां पर उसमें स्थिर रहना है, भूल नहीं जाना है, विस्मृति में नहीं चले जाना है। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण कहते हैं ऋतु नाम कुसुमाकरः, अर्थात ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूं। अध्यात्म के स्तर पर ऋतुएं साधक मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा की भिन्न भिन्न स्थितियों को इंगित करती हैं। हम तो सोचते हैं कि अरे ऋतुएं हैं तो हैं, अब इसमें क्या समझने की बात है। पर अध्यात्म के स्तर पर कहा जाता है कि जो ये ऋतुएं हैं ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा की भिन्न भिन्न स्थितियों को इंगित करती हैं। जैसे तप की अवस्था को ग्रीष्म ऋतु, ज्ञान की बूंदों से भीग जाने को वर्षा ऋतु, समस्त विकार रूपी बादलों के छट जाने तथा मन रूपी आकाश के स्वच्छ हो जाने को शरद ऋतु, संपूर्ण आंतरिक उथल पुथल के पूर्णतः शांत हो जाने और मन के स्थिर हो जाने को शिशिर ऋतु
तथा जीवन में एक संगीत, एक लय, एक समरसता, एक हार्मनी के प्रादुर्भाव को वसंत ऋतु कहा जाता है। यही उत्सवपूर्ण स्थिति है। कृष्ण कहते हैं कि इस उत्सवपूर्ण, इस संगीतपूर्ण, इस लयपूर्ण, इस समरसतापूर्ण जीवन के रूप में मैं ही विद्यमान होता हूँ। तू इस वसंत ऋतु में, तू इस ऐश्वर्यपूर्ण जीवन के रूप में, संगीतपूर्ण जीवन के रूप में मेरे ही ऐश्वर्य के दर्शन कर। ऋतु नाम कुसुमाकरहा, ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूँ। और हमारी वसंत ऋतु कौन सी है? हमारी वसंत ऋतु है कि जब हमारे जीवन में उत्सव की स्थिति आ जाए, कृष्ण की स्थिति। आप कृष्ण को नृत्य करते हुए पाते हैं, हमेशा बांसुरी बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो ये उत्सवपूर्ण स्थिति है, ये संगीतपूर्ण स्थिति है, ये लयपूर्ण स्थिति है। इसको कहा इन्होंने ये वसंत ऋतु है अध्यात्म के स्तर पर।